हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वन में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में जैन सर आपको प्रोजेक्टाइल से बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसमें प्रोजेक्टाइल के साथ साथ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करो, पूरे वीडियो को देखो और इस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना। ये वीवीआई क्वेश्चन हो गया नीट और जी के लिए। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाते हैं। तो आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो और ज्यादा इंजॉइंग होने वाला है। आप नीट और जी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूर ये वीडियो देखनी चाहिए पूरा का पूरा। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, a projectile is projected at an angle of 60 degree from the horizontal. Calculate. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछ रहा है हमसे कि इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ई। कहां पर? तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ई दिया हुआ है। जब हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे तब काइनेटिक एनर्जी ई था, तो ई है। तो मैक्सिमम हाइट पर जब उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना है? ई दिया हुआ है। तो मैक्सिमम हाइट पे कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ई? इट्स इनिशियल मोमेंटम इज पी, यानी कि प्रोजेक्टाइल का इनिशियल मोमेंटम कितना है? पी है। जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें मोमेंटम पी है, तो मैक्सिमम हाइट पे कितना मोमेंटम हो जाएगा ये फाइंड आउट करना है। और पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट निकालना है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा? क्वेश्चन समझ में आया? चलो पहले डायग्राम बना करके आप समझाते हैं। भले डायग्राम बना करके समझ लो। देखो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन। क्योंकि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो हम यहां क्या करेंगे, एक डायग्राम दिखा देंगे और इसको मैं 60 डिग्री मान लिया। और हमको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया है, लेकिन हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना मान लिए, u। जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, जहां पे y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होता है, मान लो यह मैक्सिमम हाइट हो गया, तो आपको जैसा कि थ्योरी में मैं बताया हूं, मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अर्थात अगर u वेलोसिटी से अगर हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और थीटा के बाद यहां पे 60 डिग्री लेंगे, यानी cos 60 डिग्री ले लो। अब वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin 60 डिग्री। ओके, ध्यान से देख लो, मैंने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को u मान लिया, उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ux होगा वो u cos 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट uy हो गया u sin 60 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा vx वो u cos 60 डिग्री होगा, अब वर्टिकल कंपोनेंट जो vy हो जाएगा यहां पर जीरो हो जाता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसको। तो देखो कि जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें वेलोसिटी u मान लिया है, और इसका दो कंपोनेंट हो गया u cos 60 डिग्री और u sin 60 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट पे जैसा कि थ्योरी है वर्टिकल वेलोसिटी कितना होता है? जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कहीं भी चेंजेस होता ही नहीं, जैसा कि थ्योरी में पढ़ा दिया मैंने। अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो तो इस मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको यू मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो देखो कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और जब मैंने प्रोजेक्ट किया है वहां पर वेलोसिटी यू मान लिया है, तो जैसा कि आप जानते हो, आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली होता है हाफ m, और जितना वेलोसिटी ऑफ होगा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का स्क्वायर। जिसमें मैंने प्रोजेक्ट किया उसमें से वेलोसिटी कितना है? u है ना, u स्क्वायर हो जाएगा। और इस हाफ m u स्क्वायर के बदले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है e, मास भी नहीं दिया है, तो मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट का मास कितना, मान लो m है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना मान लिया u, उसके हिसाब से हाफ m u स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जिसका वैल्यू हमें e दिया है। जब यह ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट पर जब हम निकालेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे नेट वेलोसिटी सिर्फ कितना है? u cos 60 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, अर्थात ये हो गया कितना, u/2। जितना वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के समय वेलोसिटी था ऑब्जेक्ट का, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कहां पर? मैक्सिमम हाइट। इसलिए यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m इंटू u/2 का होल स्क्वायर, अर्थात m u स्क्वायर बाय
2 2 जा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं 1/4 इंटू mu² लिखोगे और इतना का वैल्यू हमें पता है कितना है, E है, इसलिए हम इसको लिखेंगे E/4। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम हाइट पे जो होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जितना था उसका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, अब दूसरा, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा देखो, मोमेंटम को फाइंड करना है। जिस समय मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, जिस समय हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस समय मोमेंटम बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा, mu होगा, और इसका दो कंपोनेंट होगा। लेकिन जैसा कि तुमको थ्योरेटिकली बता दिए हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो मोमेंटम जो होगा कहां पर, मैक्सिमम हाइट पे, वो सिर्फ होगा मतलब Vx, और Vx का मान कितना है, इसमें आई कैप लगा देना है और यह हो जाएगा mu cos 60 डिग्री। अर्थात मोमेंटम जो है हो जाएगा कितना, mu/2, क्योंकि cos 60 का मान कितना था, 1/2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जो हम प्रोजेक्ट किए थे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, mu। तो mu के बदले वो p दिया हुआ है, तो यानी कि मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम हाइट पे वो हाफ हो जाएगा। ओके ओके, समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। इसके लिए बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिमाग में सेट होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, चूंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर लेते हैं, तो जो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होगा वही मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर ही होगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके चलते हैं, रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके चलते हैं, तो जब हम प्रोजेक्ट कर रहे थे उस समय मैकेनिकल एनर्जी कितना लेंगे, कहां पर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, और मैकेनिकल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे। दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बराबर काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो देखो हम लोग रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑन द ग्राउंड क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमको ग्राउंड पे कितना दिया हुआ है, E बराबर, यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है, E/4। अब पोटेंशियल एनर्जी हमको मैक्सिमम हाइट पे फाइंड आउट करना है। दिस इंप्लाइज दैट UH बराबर आप कितना लिखोगे, E - E/4, अर्थात ये 4E में से E चला जाएगा तो 3E/4। इस प्रकार मैंने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब बहुत सारे बुक में इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर आपको दिक्कत हुआ होगा, आप यहां समझ में आ गया आपको, आपका कॉन्सेप्ट, वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन भी डाल दो, जब नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।